वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटी 2025 का पेपर आयोजित हो चुका है और आयोग ने जो है ऑफिशियल आंसर की जो है जारी कर दिया है और आप सभी ने जो है आंसर की मिला भी लिए होंगे और सबको पता भी चल गया होगा कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में आने वाली भर्तियां और उसके कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आप लोग जानते हैं कि टोटल जो पेपर आयोजित हुआ था, 4 शिफ्ट पेपर आयोजित हुआ था। 6 और 7 को जो है दो शिफ्ट पेपर आयोजित हुआ था। सबसे पहली बात लोग पूछ रहे हैं कि सबसे कठिन शिफ्ट में कौन सी शिफ्ट रही है। तो जो सबसे कठिन शिफ्ट रही है वो पहले दिन जो पेपर हुआ था, जो 6 तारीख का जो पहली शिफ्ट का जो पेपर था, वो औरों की अपेक्षा थोड़ा सा टफ पेपर था। उसमें जो डीआई आई थी वो थोड़ी कैलकुलेटिव भी आई थी। तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ मार्क्स जो है वो बढ़ाए जाएं और कुछ मार्क्स में आप 2 या 3 मार्क्स ही, वो भी सबका नहीं बढ़ेगा। एक आयोग पास डेटा होगा, उस अनुसार जो है जिसकी शिफ्ट कठिन रही होगी उसमें जो है 2 से 3 मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। और सबसे एक आसान जो शिफ्ट रही है वह 7 की पहली जो शिफ्ट है वह सबसे आसान शिफ्ट रही है। तो हो सकता है इसमें भी नंबर बढ़े, लेकिन उस अनुपात में ना बढ़े जिस अनुपात में नंबर जो है कठिन शिफ्ट अर्थात 6 के पहले शिफ्ट वाले में नंबर बढ़े। हो सकता है 0.5 बढ़ सकता है, 1 नंबर बढ़ सकता है, इस प्रकार से बढ़े। और कुछ लोगों के नंबर कम भी किए जाएंगे। ये जो है डेटा जो आयोग के पास होगा, जिसमें जो आसान शिफ्ट रही होगी उसमें से नंबर जो है कम भी करके जाते हैं। लेकिन जो अंतर आप देखेंगे वह 2 से 3 मार्क्स का अंतर आपको देखने को मिलेगा। इतने बढ़ाए भी जाएंगे और इतने घटाए भी जाएंगे। वह जो डाटा है वह आयोग ही बता पाए कि शिफ्ट में कितने लोगों के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं। तो हम लोगों को बात उस पर नहीं करनी है, क्योंकि अब आयोग का काम है आगे करना। जो अंतर देखने को मिलेगा ये 2 से 3 मार्क्स जो है घटाए भी जाएंगे और बढ़ाए भी जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग अपने लेखपाल की भर्ती, जो सबसे बहुप्रतीक्षित भर्ती है और इसी में सबसे ज्यादा लोग बैठेंगे भी और सबसे कम परसेंटाइल जो जाएगा वो इसी में ही जाएगा। इससे कम जो परसेंटाइल जिसके पास है वो लोग सिर्फ स्पेशल जो पोस्ट आती है उसमें ही एलिजिबल होंगे, बाकी किसी पोस्ट में एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। अगर हम लोग मान के चलते लगभग 9,000 पदों पर भर्ती निकाली जाती है और लगभग 35 गुना जो है लेखपाल बुलाए जाते हैं, तो लगभग 3,15,000 स्टूडेंट जो है वो मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। और जरूरी ये भी नहीं है कि सभी जितने भी ऊपर परसेंटाइल जिसके 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, सभी लोग फॉर्म भरे ही, ऐसा भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कहीं पर सिलेक्टेड हैं या छोटे पदों पर नहीं भरना चाहते हैं वही नहीं भरेंगे, बाकी बहुत सारे लोग भरेंगे फॉर्म इस चीज के लिए। तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वह जो आपको 64 से 65 मार्क्स के आसपास जो आपको देखने को मिलेगी। न्यूनतम जो कट ऑफ जाएगी वह आपको लेखपाल के लिए, जिनके भी 64 मार्क्स के ऊपर जिसके मार्क्स रहेंगे सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे लेखपाल की मुख्य परीक्षा के लिए। और जिनका भी अच्छे मार्क्स हैं वो लोग लोअर जैसी या कम पोस्ट पे कोई भर्ती आती है तो उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। और इसके बाद जिनके 60 से कम मार्क्स हैं वो लोग सिर्फ स्पेशल पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे। अर्थात जिनके पास जैसे एएसओ, स्टेनो या अन्य जैसे जेई वगैरह जो या एएनएम जैसी भर्तियों के लिए जो है एलिजिबिलिटी जिसके पास है, उनके कम मार्क्स भी रहेंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। लेकिन जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ, लोअर पीसीएस हुआ, लेखपाल हुआ, जिनके 60 के नीचे मार्क्स हैं या 60 के आसपास जिसके मार्क्स हैं, उनके इन सब भर्तियों की एलिजिबिलिटी जो है वो, कठिन वर्ड मैं यूज जरूर कर रहा हूँ, खराब लग रहा होगा, लेकिन नहीं मिलने वाला चांस है। तो वो लोग या तो इनके पास अलग क्वालिफिकेशन रहे या जिनके पास ये अवसर मिला है 2224 का स्टेनो का या 3284 का, इसमें एक नौकरी आप लोग ले लीजिए। इनका पेपर दिसंबर के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, इसी में से एक नौकरी आप ले लीजिए, नहीं तो ये अवसर मिलने वाला नहीं है आपको आने वाले समय में। बात करते हैं जो अच्छे जिनके मार्क्स हैं, जिनके भी लगभग 75-76 मार्क्स हैं, उनके 99 परसेंटाइल मिलने का पूरा चांसेज है। और यह परसेंटाइल आपको जो है लोअर जैसी जो भर्ती आने वाली है उन सभी के एलिजिबिलिटी के लिए जो है काफी बेहतर रहेगा। अब आपको बता दें लगभग एक परसेंटाइल लगभग 19,000 के आसपास जो है स्टूडेंट दिखेंगे आपको। और मान लेते हैं लोअर की टोटल पोस्ट लगभग 1500 के आसपास आयोग के पास अभियाचन पड़ा हुआ है और 1500 पोस्ट है। अगर 35 गुना भी मुख्य परीक्षा बुलाएंगे तो 50,000 से ज्यादा लोग जो है मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। तो जो परसेंटाइल की बात की जाए, जिनके भी 97 से ऊपर जिनका परसेंटाइल है वो सभी लोग जो है मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल होंगे। तो जिनके भी 75 के आसपास मार्क्स रहेंगे उनके जो एलिजिबल होने के चांसेस अधिकतम रहेंगे लोअर मेंस के लिए।
और जिन्होंने पहले से मेहनत की है, जिन्होंने अच्छे टेस्ट सीरीज अच्छे कंटेंट से तैयारी की है, उनके अच्छे मार्क्स 75 से अधिक मार्क्स भी आए भी हैं। और कोई भी पेपर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, लगभग 35 से 40 गुना जो है बुलाए जाते हैं, और अधिकतम लेखपाल में ही बुलाए जाएंगे। जो लोग सेलेक्ट कहीं नहीं है और उनकी संख्या कम ही है, अगर ये लोग जिनके नंबर कम है वो लोग एएसओ, एजीटीए, जेई जैसी भर्तियां हैं, उनके लिए जो है जिनके मार्क्स कम हैं वो लोग इस भर्तियों के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आयोग से आने वाली जो भर्तियां 2026 में जो हमें देखने को मिलेंगी। और आपका जो लेखपाल जो पेट का रिजल्ट है वह आपको अगले माह के बाद आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। तो अध्याचन आयोग के पास वर्तमान में 8,500 से पदों पर जो है अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। लोअर पीसीएस के में कई टाइप के पद हैं, लगभग 1900 के आसपास टोटल जो है लोअर पीसीएस के पद हैं। जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के 700 ज्यादा पद हैं। एएसओ की एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी 2026 में, जिनके पास भी एमकॉम या एमएससी मैथ या आपके पास एमए इकोनॉमिक्स प्लस पीजीडीसीए समकक्षता ओ लेवल के आसपास, आप ओ लेवल समकक्षता आपके पास है तो आप एएसओ में एलिजिबल होंगे। वीडियो के 3000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। सचिवालय कंप्यूटर असिस्टेंट की भर्ती का जो है 193 से अधिक पोस्टों पर अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। ऑडिटर का जो है 550 पदों से अधिक जो है अध्याचन आयोग के पास पड़ा हुआ है। आबकारी का 450 से अधिक पदों पर विज्ञापन पड़ा है। जूनियर स्टूडेंट की एक और भर्ती आपको देखने को मिलेगी। स्टेनो की जो राजस्व विभाग का जो पद है वह आयोग ने 12-24 में जोड़ा नहीं है, इसलिए एक नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी स्टेनो की 2026 में। एजीटीए 2200 से ज्यादा पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी पेट 2025 से। इसी प्रकार से सिविल के 2000 ज्यादा पदों पर आपको देखने को भर्ती मिलेगी। बोरिंग टेक्नीशियन 650 से अधिक पदों पर देखने को मिलेगी। और लैब असिस्टेंट की एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। और लाइब्रेरियन की भी पोस्ट एक आपको देखने को मिलेगी 2025 की पेट से। मेडिकल डिपार्टमेंट से 2000 से ज्यादा पदों पर और फार्मासिस्ट के जो 900 अधिक पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा 2025 की पेट से 2026 में। तो जो लोग भी ये सब भर्तियों के लिए एलिजिबल हों वो लोग अपनी तैयारी करें। और विशेष रूप से सिलेबस अभी कुछ क्लियर नहीं है, ना ही लेखपाल का ना लोअर का, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि पहला काम तो आप यूपी का जो 20 नंबर का पेपर क्वेश्चन आने वाला है वो सब में कॉमन होना, और दूसरा आपका कंप्यूटर का जो आपका 15 मार्क्स का पेपर आने वाला है। तीसरी चीज है जीएस, तो चाहे लेखपाल हो चाहे लोअर हो, जीएस सब में पूछनी है। और हिंदी लगभग सभी पेपर में पूछनी है, इन सभी चाहे लेखपाल हो चाहे लोअर का। तो इतना तो आप कवर कर ही सकते हैं। कोई फॉर्म आएगा तो उसमें सिलेबस क्लियर का किया रहेगा, तो उसमें आपको एक आधी सब्जेक्ट ही पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो मैथ ऐड कर दी जाए चाहे कुछ और ऐड कर दिया जाए। लेकिन अगर पहले से आप तैयार रहेंगे तो दूसरों से आप बेहतर रहेंगे पहले से ही। जब फॉर्म आ जाएगा तो जब सब पहली बार पढ़ेंगे तब आप रिवीजन करेंगे, और बाद में अगर कोई स्पेशल कोई सब्जेक्ट आती है तो सिर्फ आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़नी होगी। अगर लेखपाल में जैसे ग्राम परिवेश के प्रश्न 20 प्रश्न या 25 प्रश्न पूछता है तो आपको सिर्फ वही पढ़ना होगा। पहले से आप यूपी कंप्यूटर जीएस हिंदी वगैरह अगर पढ़े रहेंगे तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। तो आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए, चाहे आप लेखपाल के लिए तरफ जाना चाहते हैं चाहे लोअर की तरफ, क्योंकि 2026 की शुरुआत से ही भर्तियां आनी शुरू हो जाएंगी और भर्तियां काफी तेजी से पूरी भी होने वाली, क्योंकि चुनावी वर्ष रहेगा, चीजें बहुत कुछ तेजी से देखने को मिलेंगी। बात कर लेते हैं हम लोग पेट 2022 से कुछ शेष परीक्षाएं। उनमें स्टेनोग्राफर 333 पोस्ट है, वनरक्षक का 709 पोस्ट है, और मानचित्रकार जो है 283 पोस्ट है। यही 3 पोस्ट है जिसका जो पेपर आयोग पास बचा हुआ है। और इनमें से देखिएगा 2 पेपर कम से कम आपको अक्टूबर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अक्टूबर 2025 में जो है स्टेनो 333 और 709 पर 283 पर जो मानचित्रकार का है, इनके पेपर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब 2023 के पेट से भी कुछ शेष परीक्षाएं जिनमें फार्मासिस्ट के 1000 से ज्यादा पद, यह भी आपका न्यायालय लंबित पद है। जेई का 4600 पद है, यह भी कोर्ट केस है। एएनएम के जो पद यहाँ पर है कनिष्ठ सहायक के 3284 पद, आशुलिपिक के आपका 1224 और बीसी टेक्नीशियन के 255 पद। तो यही जो भर्ती बची है इनका पेपर हो जाएगा, फिर आपका जो है 2026 के शुरुआत से ही आपको पेपर देखने को मिलेंगे 2025 के पेट से ही। तो विशेष रूप से जो सिलेबस आयोग ने कॉमन किया हुआ है, कंप्यूटर है, यूपी जीके है, जीएस हिंदी, इनको जो लोग भी जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं वो लोग इसकी तैयारी शुरू कर दें। और फिर जब फॉर्म आ जाएगा तो जो सिलेबस दिया रहेगा उसी अनुसार एक आध दो सब्जेक्ट जो बढ़ेगी उसको आप अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। लेखपाल के हमारे मेंस का बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच है यह मिलेगा कहाँ पर, यह आपको जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आपको मिलेगा। इसमें लेखपाल का जो टेस्ट सीरीज का कोर्स है इसमें एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज मिलेगी, 100% रियल जैसे आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी। सिलेबस लेटेंट एंड पैटर्न के अनुसार इसमें टोटल 30 टेस्ट दिया जाए, इसे आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं और 12 महीने की इसकी वैलिडिटी होगी।
यहाँ पर जो है कूपन कोड यूज करेंगे आप, ज्ञान सर कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो यह जो है जिसकी फीस 624 रुपए, इसमें 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो फीस पे करने होगा आपको 499 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा लोअर पीसीएस 2025 के लिए जो है जो टेस्ट सीरीज कोर्स है यह दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। इसमें भी आपको 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, इससे अनलिमिटेड अटेंड दे सकते हैं, 12 महीने का वैलिडिटी रहेगी लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार। और इसमें भी ज्ञान सर आप कोड यूज करेंगे तो आपको जो टेस्ट मिलेगा वो आपको 499 आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसी प्रकार जो है पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है हमारा यह जो है दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, एग्जैक्ट सिलेबस लेटेंट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है आपको दिया जाएगा। इसकी वैलिडिटी जो है 12 महीने रहेगी। इसमें भी आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये आपको 999 जो है आपको यूपी टीपीएससी लोअर पीसीएस मेंस का बैच आपको उपलब्ध होगा। इसके लिए आप जो है गूगल प्ले स्टोर पर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यूपी टीपीएससी लोअर पीसीएस के फोल्डर में जाकर जो है ज्ञान सर अगर कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको जो है यह 999 में आपको जो है लोअर पीसीएस मेंस का जो है स्टडी मटेरियल कोर्स आपको उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से लेखपाल मेंस का जो बैच है 499 रुपए है, जो टेस्ट सीरीज का बैच है। इसी प्रकार से लोअर पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज है वह भी आपको 499 आपको उपलब्ध होगी, जिससे आप परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।